लगता है कि मास्टर जी का चेला आ गया। हाँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से ना थोड़े कपड़े ठीक कर लेती हूँ। आखिर अगर हैंडसम हो तो फंसाना भी तो होगा। हाँ जी, कौन? मैडम वो मास्टर जी ने भेजा था नाप लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं समझ गई तुम्हें देख के। पर तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, आकर यहाँ बैठो। जी मैडम। मैडम आप एक काम करो, जल्दी से खड़े हो जाओ ताकि मैं ले लूँ। खड़े होकर ले लो? ना बाबा ना, देखो मैं खड़े होकर किसी को नहीं देती, बैठ कर लेना है तो ले लो। खड़े होकर कंफर्टेबल नहीं रहती मैं। अरे मैडम क्या बात कर रही हो, मैं बैठ के नहीं ले पाता, मैं खड़े होके ले पाता हूँ। और बैठ के लूँगा ऊँच नीच हो गई, छोटा बड़ा हो गया, कल को आप मुझे भर भर के सुनाओगी। इससे अच्छा आप खड़े होके दे दो ना। अरे यार, तुम कितना इरिटेट करते हो, कितना किचकिच करते हो। बैठ कर ले लो ना शांति से। मैडम नहीं ले पाऊंगा मैं बैठ के, मुझे आता नहीं लेना बैठ के। मैं खड़े होके ले पाता हूँ, उसमें कंफर्ट भी रहता है। आप खड़े हो जाइए। ठीक है, हो रही हो खड़ी। दिमाग खा लिया, तुम बोल रहे हो इसलिए खड़ी हो रही हूँ मैं। चलिए मैडम फटाफट से हाथ ऊपर कर लो। ये लो। मैडम मैंने हाथ ऊपर करने को बोला था, आपने पल्लू नीचे क्यों गिरा दिया? अरे ये तो मैंने ना इसलिए गिराया ताकि तुम अच्छे से नाप ले सको, और नाप लेने में ना कोई प्रॉब्लम ना है। क्योंकि क्या है ना, थोड़ी बहुत फिटिंग छोटी नीचे हो जाती है तो वो एकदम तुम अच्छे से ले पाओगे ना। समझ गए ना क्या बोल रही हूँ? जी मैडम मैं समझ गया। लो। हाथ ऊपर कर लो। हाँ हाँ, लो ना। मैडम ये 42 बहुत है ना? 42? इतना ढीला ब्लाउज कौन पहनता है? मास्टर जी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। हद है, मास्टर जी भी ना समझाते नहीं है। और टाइट करो। थोड़ा और टाइट? हाँ बाबा, टाइट। तो लो मैडम मैं 41 कर देता हूँ। और टाइट करो तब तक इंसान की सांस न रुक जाए, तो मजा नहीं आता ना। और टाइट चीजें मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए। और टाइट? हाँ। मैडम इंची टेप फट जाएगा। फट जान दो ना, पर नाप तो आ जाएगा ना। ठीक है मैडम मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है, कितना आया? मैडम 40 आया। हाँ परफेक्ट, 40 कर दो। ठीक है मैडम मैं चलता हूँ फिर। चलते हो? गले का नाप कौन लेगा? लो ना। अरे हाँ हाँ अच्छे से नापो ना, कितना ठीक रहेगा। हाँ मैडम नाप रहा हूँ ना। मैडम ये 8 इंच का कर देता हूँ, 8 इंच बहुत है। 8 इंच? हाँ। कौन से जमाने में जी रहे हो? आजकल की औरतें कोई 8 इंच पहनता भी है? हद कर दी तुमने तो। देखो मैं ना बहुत बड़े गले पहनती हूँ ताकि क्लीवेज अच्छे से शो हो, ताकि लड़की देखती ही रह जाए कि कैसी लग रही है ये। तो कम से कम 10 इंच। 10 इंच? मैडम बहुत बड़ा हो जाएगा 10 इंच का गला, आप रहने दीजिए, 8 इंच बहुत है। तो वही तो मैं चाहती हूँ कि बड़ा हो जाए। जिसकी क्लीवेज ज्यादा शो होती है ना उसी को ज्यादा लड़के देखते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है मैडम मैं 10 इंच का कर दूंगा। कब चाहिए आपको? कल शाम को कल 4 बजे। ओहो मैडम कल शाम 4 बजे तक तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? अरे मैडम वो मास्टर जी के कोई खास थे तो वो अपना ब्लाउज डाल के चली गई हैं, और मास्टर जी को बोल के गई थी मेरे को अर्जेंट में चाहिए, और डबल पेमेंट भी दे रही थी। तो मास्टर जी ने उनका पकड़ लिया, बस मैं कल उनका सिल के ही दूंगा शाम तक। मास्टर जी के दूसरे कस्टमर खास कैसे होने लग गए? खास तो मैं थी ना। मैं तो कितना टाइम बिताया उनके साथ, कितने घर पे आए वो मेरे पास, और वो खास कैसे हो गई? मास्टर जी को बोलो कल मेरा ब्लाउज आना चाहिए शाम को 4 बजे। अरे मैडम आप समझने की कोशिश करो ना, डबल पेमेंट करी है। ट्रिपल पेमेंट की है तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ट्रिपल पेमेंट करूंगी, लेकिन मास्टर जी को बोलना कि मेरा ब्लाउज कल आ जाना चाहिए। ट्रिपल पेमेंट? ये सही है, ट्रिपल पेमेंट तेरी है, डबल पेमेंट मास्टर को दे दूंगा, सिंगल पेमेंट अपने पास रख लूंगा। क्या कह रहे हो? हाँ मैडम डन है, कल शाम 4 बजे तक आपका ब्लाउज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। पक्का? बस मैडम आप ट्रिपल पेमेंट तैयार रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम मास्टर जी को मत बताना, मास्टर जी को अगर पता चलेगा कि आप ऐसे ट्रिपल पेमेंट भी दे रही हो तो सोचो क्या सोचेंगे वो, है कि नहीं? मैं तो चोरी छुपे काम करके आपको दे दूंगा, बस आप पेमेंट तैयार रखना। हाँ हाँ ठीक है। ओके ठीक है मैडम मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है अभी, और घरों पे लेने के लिए जाना है मुझे, लेट हो जाऊंगा। 1 मिनट, और घरों में लेने जाना है? यार मैंने देखा है कि नॉर्मली इंसान एक हाथ का लेकर ना थक जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि बस सो जाओ। और तुम हो कितने घर में लेने जाते हो दिन भर में, तुम थकते नहीं हो, मतलब तुम्हें नींद नहीं आती? मैडम क्या सोच रही हो, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आप? मैं नाप की बात कर रहा हूँ, टेलर हूँ मैं, नाप लेता हूँ और क्या लूंगा। अरे बाबा मैं भी नाप की बात कर रही हूँ कि नाप लेना भी बहुत बड़ी चीज़ है ना, इंसान को छूना पड़ता है इधर उधर नीचे ऊपर, तो दिक्कत होती होगी ना। और फिर ऐसे फीलिंग तो आई जाती है ना, तो तुम्हें नींद नहीं आती? मैडम देखो मेरा हो गया है, मैंने आपका नाप ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं नहीं पहुँचा ना टाइम पे, मेरी जगह पे कोई और ले जाएगा, बेकार में हाथ से ग्राहक निकल जाएगा। ये दुख भी कितना बड़ा होता है ना, कोई और ले जाएगा। देखो
मास्टर जी के यहाँ से यहाँ पर जो भी आता है उसको ना मैं खाली हाथ नहीं जाने देती। चाय कॉफी कुछ तो लेना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही तुम यहाँ से जाओगे। अरे नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मेलिटी मत पूरी करो, मना करके कोई फायदा नहीं है। अब आए हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ क्या लेकर आओ। ठीक है मैडम, आप एक काम करो, मुझे एक कप चाय दे दो, मैं चाय पी के चला जाऊँगा और कल शाम को आपको ब्लाउज भी दे जाऊँगा। हाँ गुड, चाय ठीक है। वैसे तुम्हारे गले में थोड़ी खिचखिच लग रही है ना मुझे, तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? जी मैडम, आप चाहिए जल्दी से लाइए। ओके। कैसे कैसे कस्टमर पाल रखे हैं मास्टर जी ने। मुझे बोल रहे थे खास कस्टमर है, मेरी ध्यान रखना, अच्छे से नाप लेना, ऊंच नीच ना हो जाए। और ये डायन को देख के तो ऐसा लग रहा है कच्चा चबा के खा जाएगी मुझे, छुए ही जा रही है। कोई नहीं बेटा, फटाफट चाय पी और यहाँ से निकल, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। चलो जी, इसकी चाय में तो मैंने मिला दी बेहोशी की दवा। बस एक बार ये चाय को पी ले, फिर आएगा मज़ा। बहुत होशियार बन रहा है ना अपने आप को, भागने की पड़ रही है यहाँ से। पर बेटा तू भूल गया कि तू किसके घर में आया है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, पर जाते मेरी मर्जी से। बस मेरा काम निकल जाए तुझसे, उसके बाद मुझे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है। चाय पी और मेरा काम निकाल दे, मैं तो यही चाहती हूँ वैसे भी। जल्दी आ जा, चाय बनाने में इतना टाइम कौन लगाता है। ये लो जी तुम्हारी अदरक वाली चाय। पी के बताना कैसी लगी वैसे तुम्हें। हाँ हाँ, मैं पी के बताता हूँ। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि कौन कौन है तुम्हारे घर में, जैसे कि मम्मी पापा। वैसे इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो ज़रूर होगी एक। मैडम पहले तो आप हाथ दूर रखिए। और रही बात मेरे घर में कौन कौन है, मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, मेरी प्यारी सी बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, उसके बाद मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत भरोसा करती है मेरे ऊपर और बहुत प्यार भी। ठीक है। वैसे बीवी है तो बच्चे प्लान नहीं किए तुमने? 1 साल हो गए तुम्हारी शादी को। मैडम एक बात पूछना चाहूँगा, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी शादी, मैं चाहे बच्चे करूँ चाहे ना करूँ, इसमें आपको क्यों खुजली हो रही है? जानना पड़ता है ना, आखिर मैं भी एक औरत हूँ ना। वैसे बीवी टाइम से देती तो है ना तुम्हें, जिससे कोई ऊंच नीच तो नहीं करती, मना कर देती हूँ देने के लिए। मैडम चाय मैंने आपकी पी ली है, बहुत अच्छी बनी थी चाय, मुझे मज़ा आ गया चाय पी के। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, कल आपका ब्लाउज शाम को 4 बजे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? और ट्रिपल पेमेंट आप तैयार रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर ब्लाउज लेकर तुम ही आना। वो क्या है ना, थोड़ी भी ऊंच नीच होगी ना तो क्या है कि साथ में तुम फिटिंग कर दोगे ये मुझे देखकर। ठीक है मैडम, चलता हूँ मैं। ओके बाय। सर अरे जाओ भाई, क्या हो गया? मैडम अरे क्या हो गया तुम्हारे सिर को? अभी तो तुम ठीक थे, तुम तो नाप लेने जा रहे थे, और नाप के साथ पता नहीं और क्या क्या लेते होगे। हाँ वैसे बहुत जल्दी थी ना तुम्हें यहाँ से जाने की, सोचे थे भाग जाऊंगा, पर ये मेरा घर है, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन जाते मेरी मर्जी से। जब तक मैं उनको फंसा नहीं लेती, उनसे अपना मतलब नहीं निकाल लेती, तब तक मैं उन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देती। अब तू क्या सोच रहा था कि तू यहाँ से भाग जाएगा और मैं तुझे प्यार से जाने दूंगी? ना, इतनी आसानी से तू यहाँ से नहीं जा सकता। अब एक काम कर, पड़ा रहे बेहोश, मैं आती हूँ अपना काम खत्म कर कर। तू तो वैसे भी 1 आध घंटे में होश में आएगा, फिर आकर तुझसे बात करती हूँ। और देख तू कैसे रेडी होता है मेरी बात मानने के लिए। फंस गया बेटा तू तो। हाँ भाई चलो, टाइम तो हो गया, बस अब जल्दी से होश में आ जाए और मैं अपना ड्रामा चालू कर देती हूँ, तभी तो फंसाऊंगी, तभी तो ये मेरी बात मानेगा। मैडम मैडम क्या हो गया? दूर रहो, मुझे छुओ मत। तुमने सारी हद ही पार कर दी, मेरी इज्जत लूटी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति को अब? मैडम ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने आपकी कौन सी इज्जत लूट ली? और मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैं यहाँ चाय का कप। मैडम ये क्या करा आपने?
आपने मुझे चाय के अंदर कुछ मिलाकर पिला दिया और मैं यहाँ बेहोश हो गया। ऐसा कोई करता किसी के साथ? क्यों करा आपने ऐसे? आपको ओह। पता था ना मैं दूसरे घर में जाने वाला था ना आपने देखी? हेलो, आवाज नीचे। और ये ना मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं कि जो तुम चाहोगे वही होगा। एक तो मेरे घर में आके मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो वो देखो सामने कैमरा, तो सब रिकॉर्ड हुआ है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं किया। औरत देखी नहीं कि आदमी जात फिसल जाती है औरत पे, मुझे तो पता ही था। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मास्टर जी को ये वीडियो का क्लिप भेजूंगी, वहां से तुम्हारे घर का नंबर लेकर तुम्हारी बीवी को भेजूंगी, जिसको तुम इतना लॉयल बोलते हो, जिसके लिए तुम लॉयल हो, जिसे इतना प्यार करते हो। अगर उसको भी तो पता चलेगी तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। मैडम देखो, मैडम रहने दो ना। मैडम जाने अनजाने में हो गया होगा मैडम, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। मैडम नहीं होगा आगे से, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा मैडम। मास्टर जी को बताओगे वो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, मेरी जॉब छूट जाएगी। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कहाँ नौकरी मिलेगी मुझे, धक्के खाता फिरूंगा। और रही मेरी बीवी की बात, मैडम बहुत भरोसा करती है मेरे ऊपर, उसका दिल टूट जाएगा, डाइवोर्स दे देगी मैडम। प्लीज़ मैडम आखिरी मौका दे दो मैडम, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। मतलब तुम चाहते हो कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ? हाँ मैडम। पर जैसे मैं बोलूँगी वैसे करोगे ना? मैडम जो बोलोगी मैं वो सब करूँगा, बस आप हटा दो इस वीडियो को। देखो, तुम्हें ना एक छोटा सा काम करना है मेरा, कि जब जब मैं तुम्हें बुलाऊँ ना तब तो तुम्हें यहाँ आना है मेरे पास, और मुझे खुश करना है, वो भी जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तब। मैडम तमीज़ में रहो आप अपनी। मैंने कहा ना अभी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लॉयल हूँ उसके लिए, भरोसा करती है मुझ पे। उसे पता चलेगा यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, उसका दिल टूट जाएगा। अरे डाइवोर्स दे देगी मुझे, रह नहीं पाएगी मेरे बिना वो। दिल तो अभी टूट जाएगा, मैं क्लिप भेज देती हूँ, देखो 1 मिनट लगेगा, और फिर तुम्हें रो रो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि बीवी तो देगी ही नहीं तुम्हें। मैडम प्लीज़, आप जो बोल रही है मैं सब करूँगा, बस आप ये डिलीट कर दो। हाँ, आई प्रॉमिस। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं तुमने वीडियो मेरे साथ क्या किया है, और साथ के साथ वो डिलीट भी कर देंगे। और लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तब तुम आना है तुम्हें मेरे पास, समझ गए ना? चलो फिर।